अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक्यू मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो दही बड़े और छोलों वगैरह के साथ बहुत मज़े की लगती है। और इसको एक और ऑप्शन भी होगा, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी बनाना। आलू की तरकारी ख़ास बनती है इसके साथ, जो बड़े मज़े की लगती है और ये उसके साथ खाई जाती हैं। चना पापड़ी आपने नाम सुना होगा, तो आज मैं आपको पापड़ी बनाना सिखाऊंगी। पापड़ी के 2-3 वर्जन बताऊंगी कि किस तरीके से आप पापड़ी को कितने डिफरेंट वेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं पापड़ी बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट वीडियोस में जब भी मैं वो यूज़ करूंगी मैं आपको बताऊंगी और उसका लिंक भी दूंगी कि आप यहाँ से वो सीख लें और फिर उसके साथ आप इन सब चीज़ों को चेंज करते रहिए, बनाते रहिए। अच्छा, इसमें जो मुझे चाहिए आइटम आप जो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपका बनाना हो आपको एक साथ। मैं 1 कप मैदे से बना रही हूँ, इसमें भी काफ़ी बन जाती है। मैं 1 कप मैदा लूँगी मैं, और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास अजवाइन और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास नमक। पानी मुझे चाहिए होगा गूंदने के लिए, जो मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँगी टेबल स्पून से कि कितना जाना है। अच्छा, ये है ख़ास इंग्रेडिएंट इसका, घी। ठीक है, इस तरह से घी को मेल्ट कर लीजिएगा। ये 3 टेबल स्पून है, ये बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। इसकी के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत खस्ता रहेंगी आपका महीना भर। आप रमज़ान में बनाइए, इस्तेमाल कीजिए इसको और रख दीजिए एक साथ बना के। जब आपका दिल करे जिस चीज़ के साथ भी आप उसको यूज़ कीजिए। तो ये एक दफ़ा का टाइम होता है हमें देना, और ये भी प्री प्लानिंग कहलाती है रमज़ान की, कि आप इसको प्रिपेयर करके रख लीजिए सारी चीज़ों को। और जब आपको बनाना आपने छोले रेडी किए और इस तरह के आइटम में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, मेहनत भी नहीं जाएगी, ये बना रखा होगा तैयार। तो ये तकरीबन 1 महीने से कुछ नहीं होता। आप आराम से लॉग बैग में, जिप लॉग में या एयरटाइट जार में आप इसको सेव कर सकते हैं। चलें ठीक है, मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ, भूनना शुरू करूँ। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी, देखिए इस तरीके से। अच्छा, इसमें जो मैदा है 1 कप ये मैंने डाल दिया। इसकी जो हम डो बनाएंगे वो बहुत टाइट डो गूँधेंगे ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 1 महीना आराम से रहे। अच्छा, ये देखिए 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये ऑयल चला गया हमारे पास। मेजरमेंट का ये 1 टेबल स्पून का चमचा ले लीजिएगा, 1 टेबल स्पून मेजरमेंट करके। ठीक है, ये अजवाइन हमने ज़रा सी ली, इसको हाथ में ऐसे हम हल्का सा इसको हाथ से ही क्रश कर लेंगे तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है और अजवाइन का अरोमा बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा हमने एज इट इज़ डाल दिया। अच्छा, पानी के लिए भी जो है मैं ये 1 टेबल स्पून इसमें डाल के वही यूज़ करूँगी। इसको हमने क्या करना होता है, अच्छे से इसके क्रम्स बना लेते हैं। इस तरीके से हम इसके अच्छे से क्रम्स बनाएंगे। जितने अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे उतना अच्छी जो है ये डो इसकी क्रिस्पी रहेगी। ये खड़खड़ ना करे, इस वजह से मैं इसके नीचे इसको रख लेती हूँ ताकि मुझे गूंथने में भी आसानी हो और प्रॉब्लम भी ना हो। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ये हमारी बाइंडिंग इसकी हो रही है मुट्ठी में। इस तरीके से ये देखिए जब ये इस तरह से बनने लगे, ये प्रोसीजर होता है ख़ास जिससे हम चेक कर सकते हैं आराम से। अब मैं क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून डालती जाऊँगी इसमें और भूनती जाऊँगी आटे को। 1, 2, 3 और ज़रूरत होगी तो फिर मैं और भी डालूँगी इसमें और आपको बताऊँगी फाइनली कि मेरे कितने स्पून्स गए। उससे क्या होगा कि जब आप बनाने लगेंगे तो आपके कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी और वो एग्जैक्ट आपकी डो बन के तैयार होगी। 4 और ये 5। ठीक है, ये देखिए खूब अच्छे से इसको हम गूँधेंगे। जितना अच्छा हम इसकी डो को गूँधेंगे उतना अच्छा जो है वो हमें रोटी बेलते वक्त और फ्राई करते वक्त और उसके बाद भी जब हम इसको रखते हैं, जितनी अच्छी डो हमारी गूँधी हुई होगी उतनी ज़्यादा हमें ये क्रिस्पी रहती है। ठीक है, 1 टीस्पून, पूरे 5 टेबल स्पून चले गए मेरे पास इसमें पानी के। बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं, प्रोसीजर आटा गूंदने वाला ही रखना है, लेकिन डो आटे जैसी नहीं रखनी है। ठीक है ना, डो हमें इसकी काफ़ी, देखिए मुझे गूंदने में अच्छा खासा ये हार्ड लग रहा है,
ठीक है। बस ये इस तरह से करके मैं भी इसको थोड़ी देर तकरीबन 10-15 मिनट इसको रेस्ट दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डो अच्छी खासी टाइट है, सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल से उंगली मेरी जा रही है इसके अंदर। बस इस तरह से ये मैं छानूंगी आपकी। 10 मिनट इसको रेस्ट देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये जो मेरे पास ये 2 कटर्स हैं कुकी के। आप ये चाहें इससे कटिंग कर लीजिए, और इस तरह के जो शेप्स की कटिंग होती है कुकी की ये भी है। तो जो शेप आपको अच्छा लगे, मैं आपको 2-3 बताऊंगी। आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो थोड़े से शेप्स अच्छे होते हैं, बच्चों को भी अच्छे लग रहे होते हैं, फैमिली में भी। तो एक नॉर्मल शेप से थोड़ा शेप में हम चीज़ों को देते हैं तो अच्छी लगती हैं। ये मैं रखती हूँ साइड में। अच्छा, अब देखिए डो जो है मेरी वो तकरीबन रेडी है, और मैं इसको एक हल्का सा हाथ और लगा लेती हूँ, सॉफ्ट कर लेती हूँ। इसको मैं यहाँ रखती हूँ साइड में, और इसको मैं क्या करूँगी, हल्का सा घी इसके ऊपर लगा लूँगी, और इसके ऊपर भी, और हल्का सा मैं इसको भी ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि मैं मैदा या किसी भी चीज़ को छिड़क नहीं रही, आटे का किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ इसी से करूँगी। अच्छा, मैं आपको दिखाऊँगी एक कि कितनी मोटी मैं रखूँगी इसको ना। पहले मैं आपको नॉर्मल वो बताती हूँ कि जो इसका शेप होता है पापड़ी का, कितनी मोटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो खस्ता सी लगती है। बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है तो वो भी चनों में और दही बड़ों में अच्छी नहीं लगती। जो दही बड़े और चनों के लिए हमें थोड़ी मोटी और खस्ता होनी चाहिए, कि वो आराम से टूट भी जाए और हमें बेलने में भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, खाने में भी कड़क भी हो और खस्ता भी हो, दोनों क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। और जो हम पापड़ी बनाएंगे इसकी, वो हम थोड़ी सी पतली रखेंगे, ताकि जब वो हम आलू की तरकारी या छोलों के साथ, उसके साथ आलू की तरकारी के साथ खाएं तो वो हमें अच्छी लगे। बच्चों को बहुत पसंद होती है, हमारे यहाँ से बहुत बन के जा रही होती है। मैं आपको कटिंग करके फिर आपको बताऊंगी कि मुझे कितना शेप चाहिए इसका। ठीक है, ये देखिए कितनी ये पतली होनी चाहिए। ये देखिए जो ये पापड़ी मैं बना रही हूँ वो मेरी इतनी पतली होनी चाहिए। ठीक है, रोटी भी आप देखिए इतनी होनी चाहिए पतली हमारे पास। ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो शेप थोड़ा सा हमारा श्रिंक हो जाता है, क्योंकि ये मैदा है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए निकाल लिया इससे मैंने। अब एक कटिंग मैं इसकी करूँगी। फ्लावर का थोड़ा सा शेप आ जाएगा हमारे पास। एक कटिंग में ये हार्ट की कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए जब ये फ्राई करके आप सर्व करेंगे ना, रखेंगे, तब ये बहुत अच्छी लगती हैं, जो मुख्तलिफ शेप्स की कटिंग हुई भी होती है। एक मैं ये स्टार शेप ले लेती हूँ। बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। आप नॉर्मल सी कोई चीज़ भी बना के उनको इस तरह से ये चीज़ें देंगे तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। एक हार्ट शेप में और निकाल लेती हूँ, और एक फ्लावर शेप में और निकाल लेती हूँ। ठीक है, एक मैं स्टार शेप और निकाल लेती हूँ, और एक मैं ये हार्ट शेप और निकाल लेती हूँ। जो आटा मेरे पास बचेगा मैं इसको दोबारा से बेलती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास हो गए। अब मैं आपको इसको रेडी करके फ्राई करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से फ्राई करना है। और इसको मैं दोबारा से फिर इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे और इसको बेलेंगे। और अब जो मैं बेलूँगी वो मैं पापड़ी के लिए बेलूँगी, और एक ही डो से मैं आपको दोनों चीज़ें बनाना सिखा रही हूँ। आप आराम से एक ही चीज़ से दोनों डो बनाएं। इसको मैं बेलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने बेल लिया, और इसको मैंने बिल्कुल ना रोटी की तरह बेला है। जैसे देखिए, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ये रोटी जैसे हम लोग बनाते हैं, जितनी मोटी उतनी मोटी मैंने इसको रखा है। इतना ही इसको पतला बेलना है हमें। ठीक है, तब ये इसकी जो पापड़ी है अच्छी बनेगी। अच्छा, अब इसको इसकी कटिंग मैं सिर्फ सेम इसी शेप में करूँगी, गोल। ठीक है, जितनी हमारी इसकी निकल आएंगी इसमें से, उसके बाद मैं उसको फिर दोबारा से बेल लूँगी। बिल्कुल इतनी पतली मैं आपको ये करके और फिर दिखाती हूँ कि कितना पतला होना चाहिए। अब आप जब इसको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी तो आपको इसका फ़र्क खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क है इसमें और इसमें। इसको हम इस तरह से साइड में कर देंगे। बस इसको मैं सबको दोबारा फिर से बेलूँगी। अब ये देखिए आप कितना पतला ये
अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। इस तरह से मैं इसमें रखती जाऊंगी। कोई भी एक प्लेट ले लीजिए, उसमें इस तरह से इसको लगा दीजिए। इस तरीके से सारी मैं एक जगह करती हूँ, आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। और ये भी मैंने इस तरीके से देखिए इसको कर दिया, ये भी सब मैंने लगा दिए। मैं दोनों को फ्राई करके आपको बताती हूँ, तो आपको फिर डिफरेंस बताऊँगी कि इसका क्या डिफरेंस होता है। अच्छा देखिए, इस तरह से मैंने ये एक लोहे की कढ़ाई ले ली। मैं हमेशा बताती हूँ फ्राइंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और इस तरह से ये स्टील का चमचा ले लिया, इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। मैंने ज़रा सा ये टुकड़ा डाल के देखा है। और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमें। जितना हम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, उतना गोल्डन ब्राउन इसका कलर आएगा, उतना ज़्यादा इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। जल्दी से करेंगे तो फिर हो तो जाएंगी वो, लेकिन उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं रहेगी। अब ये इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करूँगी। और जब हम डालेंगे इसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो उस वक्त आप बिल्कुल इसको टच नहीं करेंगे। अपने उसके हीट पे इसको कुक होने दीजिएगा वन साइड, फिर एक तरफ गोल्डन हो जाएगी, फिर हम साइड चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी ताकि ओवर क्राउडेड ना हो जाइए। ठीक है, स्टार शेप बड़ा प्यारा लगता है, बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं इससे। बस अब इसको मैं हल्की आंच पे से खुद से कुक होने दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ इसको। अच्छा व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह इस पर देखिए मैंने इसको टच नहीं किया, ये खुद ब खुद इस पर कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसको चेंज करूँगी और इसका जो कलर रखना है हमें वो गोल्डन ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत हल्का भी नहीं। ठीक है ना, बहुत अच्छे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ये हो रहे हैं। बस अब ये दोनों तरफ से माशाल्लाह से अच्छा सा कलर इनका आ जाता है। दूसरी तरफ से भी तो मैं आपको इसको दूसरे फ्राई करके दिखाती हूँ। जो मिठरियाँ हैं वो, ये हमारी जो थी वो पापड़ी थी कि चनों के साथ और छोलों के साथ और दही फुल्कियों के साथ खाने के लिए। जिसका ये दिल चाहे वो ये इस्तेमाल करे, और जिसका दिल चाहे वो जो मिठरियाँ मैं बना रही हूँ अभी वो फ्राई करके वो भी दिखाऊंगी। जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए। दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का अपनी अपनी जगह होता है। अच्छा व्यूअर्स देखिए, जो पापड़ी है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं जो है वो मिठरियाँ आपके लिए फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखा हुआ है मैंने अभी। और अब ये देखिए, इसको मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। इसका कुकिंग टाइम कम होगा उससे। ऑयल मेरा लो पे ही है। इनका भी बड़ा अच्छा गोल्डन सा कलर आता है, ब्राउन। फिर मैं आपको देखिए थोड़ी सी फूलनी शुरू हो गई। इसमें अगर आप चाहें कि ये ना फूले और कड़क वैसे ही रहें बिल्कुल प्लेन, तो आप इसको हल्का सा कांटे से, जिस वक्त इसको फ्राई करने से पहले हल्का सा आप छुरी या कांटे से इसको इसमें वो कर लीजिए छेद, और फिर उसके बाद इनकी हवा क्रॉस हो जाएगी तो ये फूलेंगी नहीं। अच्छा व्यूअर्स देखिए, एक तरफ से कितना अच्छा इनका कलर हो रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये कुक हो रही है। ठीक है, अब इनको मैं चेंज करूँगी ताकि इनका दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए इनका। जो जो होती जा रही है उनको मैं चेंज कर दूँगी, और जो नहीं हो रही है उनको मैं भी वेट करूँगी कि जितना ये स्लो फ्लेम पे होगी ना कड़क अच्छी, वो तेज़ आंच के ऊपर उसका वो नहीं होगा। वो तल तो जाएंगी, ये कलर भी आ जाएगा, लेकिन क्रिस्पीनेस वो नहीं रहेगी और इनका शेल्फ लाइफ नहीं रहेगा। फिर ये देखिए व्यूअर्स, दोनों तरफ से कितना प्यारा कलर इनका आ गया। ये देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ कलर की हमें नहीं करनी। कुछ देखें फूली भी हैं और कुछ फ्लैट रह गई हैं, दोनों बहुत अच्छी क्रिस्पी। ये देखिए, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी कड़क है। बस मैं इनको उतारती हूँ और आपको दूसरी फ्राई करके दिखाती हूँ। एक बैच मैंने उतार दिया और अब ये दूसरा बैच मिठरियों का मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने ज़्यादा बनाई है। इस तरीके से इसको डालते जाइए, और वही सेम प्रोसीजर के गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। एक तरफ से बिल्कुल टच नहीं करती मैं इसको, जब तक कि ये अपना कलर ऊपर आनी शुरू हो गई और कलर ना दे दे ब्राउन। जब हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा फिर मैं चेंज करके दूसरी तरफ से करूँगी ताकि ये क्रिस्पी रहे। और आपको प्रेजेंट करके फिर दिखाती हूँ दोनों। अच्छा व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से ये दोनों तैयार हो गई हैं आपके सामने। ये पापड़ी हमारी और ये मिठरियाँ, और मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए,
माशाल्लाह अंदर तक से ये सिकी हुई है और बहुत क्रिस्पी है। और इसका भी मैं आपको दिखाऊं, अभी थोड़ी गर्म है, ठंडी होके और थोड़ी भूनूंगी। ये देखिए बहुत मज़े की, ये देखिए इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी क्रिस्पीनेस का। हर मिट्री को आप तोड़ेंगे, ये देखिए ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की, दोनों बहुत अच्छी। और ये चना पापड़ी वगैरह के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे, रेसिपी को फॉलो करेंगे। बस सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है कि आपने बहुत स्लो फ्लेम, जितना आप स्लो रख सकते हैं उतना रखिएगा, उतना रिज़ल्ट इसका अच्छा आएगा और इतना ज़्यादा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी। ये काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगी। इसको ज़िप लॉक में बंद करके रखिएगा या फिर कोई ऐसा एयर टाइट बॉक्स हो, कंटेनर हो जिसमें आप इसको सेव करें। इसको बहुत सारा बनाएं और आम दिनों में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, टी टाइम के ऊपर, खाली चाय के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती हैं ये पापड़ी जो है हमारी। और मिठियाँ भी, और आलू की तरकारी किसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ छोलों के साथ जब मैं सर्व करूंगी तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, जो भी जिस चीज़ में मैं यूज़ कर रही होंगी आपके पास लिंक मौजूद होगा, आप जाइए उसको देखिए और उससे बनाइए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा पका के, खिला के। और इस तरह की चीज़ें बना के आपकी इकनॉमिकल आपको बहुत पड़ता है, बहुत बचत हो जाती है और सेफ साइड होता है। हमें पता होता है इसमें सारा कुछ हमने अच्छा इस्तेमाल किया, फ्राइंग के लिए जो हमने ऑयल इस्तेमाल किया वो अच्छा था, फ्रेश था। तो इन सब चीज़ों से भी चीज़ों की लाइफ बढ़ती है जितना आप फ्रेश और ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो मैंने अजवाइन डाली है उसको इसी तरह से क्रश करके हाथ से डालिएगा, और ज़ीरा वैसे ही, तो इसमें दोनों के फ्लेवर मिलके बहुत अच्छे फ्लेवर आएगा। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।